तो क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है। कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर at initial pressure P1 and volume V1. It expands isothermally to volume 4V1. After this, the gas expands adiabatically and its volume becomes 32V1. Okay, means first of all, this system has pressure P1 and volume V1. Okay, suppose the temperature is T1. And after isothermal expansion, volume becomes 4V1. It means pressure becomes P1 by 4. 4V1 becomes the volume and temperature will be still constant. This is isothermal process. Okay, isothermal expansion. And finally, this system getting adiabatic expansion and volume becomes 32 V1. And about temperature, we have to we don't know about temperature according to question, but we can calculate the value of T2. And after that, this is a helium gas of 1 mole helium gas. Okay, and you have to calculate work done, ratio of work done during isothermal process and work done during adiabatic process. इसका रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको कुछ बातें जान लेनी है। एक मैं रफ आइडिया बताता हूँ कि आपको करना क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ ले, इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना तो बहुत ही आसान है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जब एक्सपेंशन होता है तो जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल्स टू एन आर टी लॉन भी फाइनल बाय वी इनिशियल, कुछ ऐसा लिखते हैं, या इसको ऐसा लिखा जा सकता है एन आर टी लॉन पी इनिशियल बाय पी फाइनल। ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट है, एक ही बात है। ये आइसोथर्मल के केस में है, ये W1 है। ठीक है, तो आप यदि यहाँ पे पुट कर दें तो ये फर्स्ट केस है, मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना। और एडियाबैटिक के केस में क्या होगा, वर्क डन जो W2 जो होता है वो कितने के बराबर होता है, एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बाई गामा माइनस 1, ये होता है, ऐसा कुछ होता है। और गामा माइनस 1, गामा इक्वल टू होता है एफ बाई टू बाई एफ प्लस 1, 2 बाई एफ प्लस 1। तो चूंकि ये हीलियम गैस है, हीलियम मोनोएटॉमिक होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा तो गामा माइनस 1 का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। ये एक पॉइंट है। ठीक है, मतलब वर्क W2 आप बहुत आसानी से यहाँ पे लिख दें कि W2 का जो वैल्यू है, यदि यहाँ पे 2/3 पुट कीजिएगा तो ये 3/2 आ जाएगा, है ना। गामा माइनस 1 का वैल्यू यदि 2/3 पुट कीजिएगा तो 3/2 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा भाई, एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो W1 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए W1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, एन आर टी लॉन भी फाइनल कितना है 4V1, वी इनिशियल कितना है V1, तो 4V1 बाई V1 4 आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 2 लॉन 2, ये हो गया W1 का वैल्यू। W1 का वैल्यू हो गया 2 nRT, और N का वैल्यू 1 मोल ऑफ हीलियम गैस है तो N का वैल्यू 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये 2RT लॉन 2 आ गया। क्यों, क्योंकि N का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, 1 मोल है गैस, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस है। ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट है, पी भी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, किस केस में, एडियाबैटिक केस में। तो यदि आप यहाँ से पी वी को कॉमन करेंगे तो v टू दी पावर गामा माइनस 1 होगा, डेट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो पी वी को लिख सकते हैं एन आर टी वी टू दी पावर गामा माइनस 1, डेट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एन आर तो कॉन्स्टेंट है, मतलब टी इनिशियल वी इनिशियल टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल टू दी पावर गामा माइनस 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब टी इनिशियल का वैल्यू T1 है, भी इनिशियल का वैल्यू कितने के बराबर है भाई, 4V1 के बराबर, तो ये 4V1 है
टू दी पावर गामा माइनस वन, तो गामा माइनस वन का वैल्यू कितने के बराबर है, 2/3 के बराबर। टी फाइनल आपको कैलकुलेट करना है और भी फाइनल कितने के बराबर है, 32 V1 के बराबर है, 2/3। तो यहाँ से टी फाइनल का वैल्यू पता चल गया। टी फाइनल का जो वैल्यू है ये कितने के बराबर आ जाएगा, टी फाइनल का जो वैल्यू है ये आ जाएगा T1 4/32, V1 कैंसिल आ गया, 1/8 टू दी पावर 2/3। तो टी फाइनल का वैल्यू आ गया T1/4, T1/4, ये टी फाइनल का वैल्यू आ गया। यदि आप टी फाइनल का वैल्यू इसमें पुट कर दें तो W2 आपको पता चल जाएगा और फिर आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो W2 का जो वैल्यू आएगा, W2 यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये n का वैल्यू 1 है ना, तो ये आ जाएगा 3/2 R और T इनिशियल माइनस टी फाइनल, तो T1 माइनस T1/4 ये आ जाएगा। अब ये आ गया 9/8, तो W2 का वैल्यू जो है ये आ गया 9/8 R T1 और W1 कितने के बराबर आया हुआ है, W1 आपका आया हुआ है 2RT ln 2। आप यदि इसको डिवाइड कर दें, W1/W2 कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा और ये कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, 16/9। ये 16/9 आ जाएगा ln 2, ये आ जाएगा। तो जो आपको कैलकुलेट करना था, जो टर्म आपको कैलकुलेट करना था, f था ना, f का वैल्यू आ जाएगा 16/9। आप इसको यदि पॉइंट में डेसिमल में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 9 और 7 आएगा और 7 1.77 आएगा इस f का वैल्यू, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया।